हेलो, आवाज आ रही है? राम, आवाज आ रही है ना? यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको जुड़ जाने तो फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? ओके सर। स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा है? क्यों राम? हेलो, दिख रहा है। ठीक है, ठीक। किस सेमेस्टर में हो तुम? सर, 5th सेमेस्टर में। ठीक है। देखो, आपको पता ही है जूम में 40 मिनट्स में वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है? फिर उसी आईडी से आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। देखो, जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इसमें टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इस 15 मार्क्स में देखो, ये आपका पहला है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा है कैलकुलस, थर्ड है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फिफ्थ है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी और स्टैट, और सिक्स है तुम्हारा न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है? इसमें अप्रॉक्सीमेटली मुझे जो है 44 आवर्स का लेक्चर मिला हुआ है, तो मान के चलो 6 to 7, ठीक है, 7 लेक्चर्स पर को देंगे, जिसमें थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा को 5, कैलकुलस को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे। क्लियर है? यस
बाद में जुड़ जाने दो, फिर स्टार्ट करता हूँ सही से। ओके सर। सर साउंड नहीं आ रहा है। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, सब जुड़ जाए फिर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है आदित्यनंद? ठीक सर, थैंक यू सर। कहाँ रह गए सब? आज फर्स्ट डे है तो। अच्छा, जो मॉर्निंग में क्लास चलती थी उसमें हाँ नॉर्मली कितने सर। आते थे? कितने आते थे स्टूडेंट? सर 10 से 15 बच्चे आते थे सर। चलो ठीक। चलो 2-4 मिनट और इंतजार करूंगा, फिर स्टार्ट कर दूंगा। 2 मिनट बस रुक जाओ और देखता हूँ जुड़ जाए कुछ। चलो स्टार्ट करता हूँ, जो आता जाएगा जुड़ता जाएंगे, ठीक है ना आदित्यानंद? हेलो, कोई एक रिस्पॉन्ड करे मुझे, जैसे आएंगे तैसे ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना? ठीक है राम? चलो जोड़ेंगे वो अपने आप, स्टार्ट करते। देखो यहाँ से म्यूट कर लीजिए, सारे लोग म्यूट कर लो प्लीज। देखिए जैसा अभी बताया है, टोटल आपका जो सिलेबस है वो 6 पार्ट में डिवाइड है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जिसमें आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और इस 15 मार्क्स में यहाँ से मान के चलो हर टॉपिक से 1 या 2 प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, कोई 2 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं और 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। बात क्लियर है सभी को? सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जो आपका आएगा वो आएगा कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और आपका देख ही लिया कि आपका सिलेबस जो है 6 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, 6 चैप्टर्स में आप कह सकते हो। इस 6 चैप्टर में पर चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली मैं 7 लेक्चर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 44 लेक्चर्स के अराउंड मिला हुआ है, तो आपको हर चैप्टर के लिए मैं 7 लेक्चर्स डिवोट करूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो आज स्टार्ट करूंगा लीनियर अलजेब्रा। जिसको कहीं भी कोई चीज की दिक्कत हो वो मुझसे पूछ सकता है। देखो ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्यों? पहले से ही ये सारे टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। तो मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखूंगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ा, और मैक्सिमम हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है ना? हेलो, कोई एक रिस्पॉन्ड करे, थोड़ा बोले भी।
मुझे लगे कि यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं जा रहा हूँ स्टार्ट करने लीनियर अलजेब्रा, ठीक है ना। इस लीनियर अलजेब्रा से मैक्सिमम जो देखो हर टॉपिक एकदम फिक्स है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर से भी 1 से 2 प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहले मैं यही स्टार्ट करूंगा सिस्टम। पहले मैं आपको यहाँ आइगन वैल्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, फिर सिस्टम ऑफ लीनियर पे आऊंगा। तो आज का जो टारगेट है एक ही, जितने आए हुए हैं 2000 देखते हैं, जितने से लेके 2019 तक के जितने गेट के प्रॉब्लम आए हुए हैं सारे प्रॉब्लम आइगन वैल्यू से एक साथ सॉल्व करेंगे आज, ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट है आपका लीनियर अलजेब्रा। बात क्लियर है? सर ठीक है। एक आदमी को केवल बोलेगा, बाकी सब म्यूट के रहेंगे। कौन बोलेगा जिसके यहाँ नेटवर्क एकदम सही हो? कौन रिस्पॉन्ड करेगा मुझे जब मैं बोलूंगा? तो एक आदमी सिर्फ बोलेगा। कौन? आदित्यानंद? आदित्यानंद हाँ सर। नेटवर्क हाँ तो सर। मेरे यहाँ सही मुझे नहीं लग रहा है यार। और कोई दूसरा? एक और कौन था यार जो बोला था? राम? राम? यस सर। चलो ठीक है। आवाज मेरी क्लियर है ना? हेलो? यस सर। ठीक है, चलो म्यूट कर लो सारे लोग, म्यूट कर लीजिए। यस सर क्लियर है। चलिए म्यूट कर लीजिए सारे लोग। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा। आपको बता दिया सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लिखना भी पड़ेगा साथ में। आज कल से मैं इस पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी कुछ चीजें आपको बता दूं। आइगन वैल्यूज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जहां से क्वेश्चन आता है, देखो आइगन वैल्यूज सबने पढ़ रखा है, आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो मैं बहुत इसमें कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है गेट के जो आए हुए। तो देखो जो भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। मान लो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो कितने आइगन वैल्यूज इसके होंगे? जितना इसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का उतने ही आइगन वैल्यूज होंगे। तो λ1 λ2 λ3 3 आइगन वैल्यूज होंगे। सबने पढ़ा है ना, कोई मैट्रिक्स ए दिया है तो उसका आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू व्हाट? 0 लिखते हैं ना। और ये एक पॉलिनोमियल मिलता है और पॉलिनोमियल से फिर हम क्या करते हैं? लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें देखो एग्जाम में आपको इतना बैठ के कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको जो प्रॉपर्टी है 2 प्रॉपर्टी इन्हीं पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अगर जरूरत लगा तो आपको आइगन वैल्यूज में मतलब मैनुअली भी मैं कैलकुलेट करा दूंगा। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज, देखो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की। सम ऑफ आइगन वैल्यूज मतलब λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, इन तीनों को जब आप सम करोगे ये बराबर होता है, देखिए दिस इज बेसिकली इक्वल टू द ट्रेस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ट्रेस। ट्रेस देखिए क्या है, ये जो डायगोनल का सम होता है ए बी सी, लेट सपोज कर लीजिए, सम ऑफ डायगोनल को ही क्या बोलते हैं? ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बात क्लियर है? हेलो? देखो यस यहां से सर। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मींस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की जिसपे गेट पे प्रॉब्लम आता है। बहुत आसान होते हैं जो प्रॉब्लम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के आते हैं, आपको बाकी जो आपका कोर है उसके कंपैरिजन में ये बहुत इजी होते हैं। सेकंड देखो, सेकंड है जो मल्टीपल करोगे, मल्टीपल ऑफ आइगन वैल्यूज, जो मल्टीपल होता है आइगन वैल्यूज का मतलब λ1 इंटू λ2 इंटू λ3, और ये बराबर होता है किसके? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। बात क्लियर है? किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है सभी को? हेलो आदित्यानंद, थोड़ा यस सर। रिस्पॉन्ड करो।
यस सर, केतन क्लियर है सर। यार, राम को बोलने दो, राम को, क्योंकि तुम्हारा आवाज थोड़ा कट रहा है। यस सर, राम यस सर, ठीक है। सर ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन उठाता हूं, थोड़ा सा अभी आसान प्रॉब्लम उठाएंगे, धीरे धीरे इसका लेवल मैं बढ़ाऊंगा। बात क्लियर है सभी को? थोड़ा सा मैं अभी इजी प्रॉब्लम उठाता हूं, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आइगन वैल्यूज की, जो गेट में अक्सर क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ जो आइगन वैल्यूज होता है वो किसके बराबर होता है, ट्रेस के बराबर। और ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। चाहो तो यहां लिख लो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जो मैट्रिक्स का डायगोनल होता है उसका सम करोगे तो क्या होगा, उसको किसके बराबर होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज का। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मल्टीपल करोगे आइगन वैल्यूज का, इन आइगन वैल्यूज का अगर लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इंटू लेमडा 3, तो ये किसके बराबर होता है, किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होता है। क्लियर है सभी को? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसी के बराबर होता है। तो चलिए पहला मैं प्रॉब्लम लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम, और थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया कि जितने प्रॉब्लम आए गए हैं 2019 तक, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना? क्यों? यस सर, चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं इधर लिखता हूं, आज मैं लिख के ही सॉल्व करता हूं, कल जो है थोड़ा सा इस स्क्रीन पे डायरेक्ट क्वेश्चन को पेस्ट ही कर दूंगा, ठीक है? तो देखो लिखा है, ये क्वेश्चन आया है मैकेनिकल में ही, और देखो ये जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ मैकेनिकल के ही प्रॉब्लम सॉल्व करूं, लीनियर अलजेब्रा से अगर सिविल में भी आया है, हमें तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा पुराना है क्योंकि ये बुक में दिया है 2019 तक, सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूं और वहां तक पहुंचूंगा, ठीक है? तो देखो द आइगन वैल्यूज, आज इसी प्रॉपर्टी पे जितने प्रॉब्लम आए हैं सारे प्रॉब्लम को एकदम समझ रहे, जीरो से जेड तक खत्म कर देंगे, जिससे हमें एकदम पता हो जाए कि आइगन वैल्यू से अगर रिलेटेड यहाँ इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, और इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आए भी गए। तो देखो पूछा हुआ है द आइगन वैल्यूज ऑफ ये मैट्रिक्स दिया गया है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है? आर कह रहा है इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा। इसमें देखो 3 ऑप्शंस हैं, पहला सॉरी 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। कोशिश करिए आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, नोट भी करते रहिए, ठीक है? 0 0 0, सेकेंड 0 0 1, थर्ड है 0 0 3, और फोर्थ है 1 1 1। देखो अभी मैंने आपको आइगन वैल्यूज की वैल्यू पता करनी है, आइगन वैल्यू क्या होगा, ठीक है? हेलो राम, यस सर, अब देखिए यस यहाँ सर, से मैं सबसे रिस्पॉन्ड कराऊंगा बीच बीच में, ये ना समझना कि एक आदमी से सिर्फ बोल रहा हूँ तो सिर्फ एक आदमी से। देखिए यहाँ से अभी आपको क्या बताया, सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है, अरे ये आइगन वैल्यूज ट्रेस आपसे ऑफ पूछ रहा मैट्रिक्स। है, और यहाँ पे चारों ऑप्शन में आइगन वैल्यूज आपको दिया है ना? अभी आपको और आपको क्या बताया, सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होना चाहिए, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा ट्रेस पहले तो आपको पता ही है, ट्रेस के कितना है, ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो इसका ये जो तीनों को डायगोनल सम एलिमेंट। करोगे इसके बराबर ही आइगन वैल्यूज का सम होगा। तो हमने मान लिया आइगन वैल्यूज लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 है, ठीक है, सम करने पे। अच्छा ट्रेस के बराबर है, आपको बताया ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया पहले से, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी जो आइगन वैल्यूज का सम होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, बोलो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, किसके बराबर होना चाहिए? ट्रेस ऑफ 3 के मतलब बराबर। यहाँ पे जो दिया गया है उस हिसाब से 3 होना चाहिए सम करने पे। ये तीनों आइगन वैल्यूज आपको चारों ऑप्शन में दिए हैं, किसका सम 3 आ रहा है, सी सर, सी और डी दोनों आ सी रहा है, ऐसे और क्यों बोला? बी। तो ए और बी तो खत्म हो गया, ये दोनों का सम जो है 1 आ रहा है, जबकि अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा
कि आइगन वैल्यूज, अब कह रहा है यही आइगन वैल्यूज हैं जो चारों ऑप्शन में दिया गया, तो इसका सम किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स यानी सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट का सम क्या 3 आया, यानी जो भी आइगन वैल्यूज होगा उसका सम करने पे 3 आना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर सी या फिर डी, इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था हमने, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर आइगन वैल्यूज का मैं मल्टीपल करूं तो किसके बराबर हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स के। क्यों क्यों डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा ये बताओ, आपको पता ये भी है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, चाहो तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, या फिर आपको पता है तीनों रो या तीनों कॉलम सेम है। जब किसी भी मैट्रिक्स का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, भैया अगर किसी भी मैट्रिक्स का, ध्यान दीजिए इधर, सभी को दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, इस मैट्रिक्स को थोड़ा मैं सीधा बना दूं। हाँ देखो यहाँ से किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 रो 2 सेम कॉलम सेम है, या फिर आप अगर चाहो तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। किसी भी मैट्रिक्स का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होगा। चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख लो यहाँ से, आप 1 पहला ये करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 - 1, सेकेंड -1, फिर ऐसे ही करोगे 1 - 1 एंड +1, सबने डिटरमिनेंट निकाला है ना, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 0। तो उन दोनों में से वही आइगन वैल्यूज होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए। तो डी ऑप्शन में देखो, अगर तीनों आइगन वैल्यूज का मल्टीपल करते हो तो क्या आएगा, डी ऑप्शन में, हेलो, 1 आएगा सर। 1 आएगा, जबकि इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है, 0। तो 0 कब आएगा, जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 0 × 0 × 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा करेक्ट है, सी। क्लियर है, हेलो, यस सर। हाँ सर, गैलेक्सी M31, यस सर। एक मिनट, गैलेक्सी M31 रिस्पॉन्ड करिए, गैलेक्सी M31 कौन है ये, यस सर। क्लियर है, यस सर। ठीक है। अच्छा ये 2 गैलेक्सी M31 तो बोले नहीं, तुम बोल रहे हो तपस, कोई बात नहीं। संजय, संजय, संजय अनम्यूट यस सर, करो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, अभी क्लियर है ये आइगन वैल्यूज हमने कैसे निकाला इसका, हेलो। आपको क्लियर है। यस सर। क्या बताया, 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यस। कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है, ट्रेस के बराबर, और ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है, क्यों। यस सर। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताया आपको, कि अगर आइगन वैल्यूज का मल्टीपल करो तो किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो इसी दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हमने थर्ड ऑप्शन को करेक्ट किया, और कोई अलग से प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं। इसकी आइगन वैल्यूज आपको बैठ के ये वाले फार्मूले से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। a - λ = 0 सबने पढ़ा होगा, सबको पढ़ाया गया होगा, क्यों, बात क्लियर है। सर तो इस प्रॉपर्टी का हमें यूज, ये बैठ के वहां पे एग्जाम में देखो, गेट के एग्जाम में आपको 1 से 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ना कि बैठ के प्रूफ करने हैं। बात क्लियर है, हेलो। यस जिसको कहीं भी देखो, अब जहां तक आया है Yes, sir. 2019 तक के सारे प्रॉब्लम इसी बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं, इस 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको बताया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बताया, अगर आप सम करिए आइगन वैल्यूज का तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेस के बराबर। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। और दूसरा क्या बताया, अगर आइगन वैल्यूज का मल्टीपल करिए तो ये किसके बराबर होगा, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर। ट्रेस ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। प्रॉब्लम इस पे
क्यों भाई? Yes, sir. यस सर, हो जाएगा। चलो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं। इस दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग करके मुझे बता पाते हैं। लिखूं? Yes, अभी sir. थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसका मैं लेवल बढ़ाऊंगा। बात क्लियर है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए। देखो ये क्वेश्चन जो आया है ये गेट 2004 का क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आए गए हैं 2019 तक सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। गेट 2004 का क्वेश्चन है, मैकेनिकल में ही आया है। अभी मैं सिर्फ मैकेनिकल के क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे और अदर ब्रांच का भी जो लीनियर अलजेब्रा से प्रॉब्लम आया उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो लिखा हुआ है द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज of the matrix sum of the eigenvalues of the matrix 113 151 311। देख रहे हैं सारे लोग? इसमें चारों ऑप्शन देखो, ए बी सी एंड डी। कह रहा सम ऑफ द आइगन, इसमें कह रहा 5। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बाकी कोई बोलेगा नहीं। अभी जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा। ठीक है, श्वेता? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये क्लियर है क्वेश्चन क्या कह रहा है? यस सर। क्या कह रहा है? सम ऑफ द आइगन वैल्यूज आपको बताना है। अभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऊपर क्या बताया आपको? सर सम ऑफ द आइगन वैल्यू किसके इज बराबर इक्वल होता टू है? ट्रेस ऑफ और ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? क्या बताया? ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ भी तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज बताइए। क्यों? इसमें क्या पूछ रहा है? 7 सम होगा। ऑफ द आइगन वैल्यूज। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज यानी ट्रेस, इसी को ऐड कर दें डायगोनल एलिमेंट को। क्यों? कितना हो यस, जाएगा? 7। 7। देखो कुछ भी नहीं करना था, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 सम ऑफ द आइगन वैल्यूज आर 1 प्लस 5 प्लस 1, क्योंकि ये ट्रेस के बराबर होता है। देखिए जो गेट के प्रॉब्लम आते हैं वो बहुत आसान प्रॉब्लम आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ किसके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। डायरेक्ट कोर की मैं बात नहीं करूंगा। कोर में देखो, और वहीं से आपको एक हिंट दे दूं, कोर में जो है सारे बच्चों का नंबर ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर वो 100 मार्क्स का है, जितना भी मार्क्स का है, उस 100 में, नहीं 100 तो नहीं कहोगे, 85 ही बोलोगे। इस 85 में सभी 45 46 47 सब पा जाते हैं। जब आप इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप पूछ लेना, चाहे आशुतोष सर क्लास ले रहे हैं जो भी, यहीं से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। जो अब क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, यहां से करके आप चाहो तो 10 से 12 नंबर करके सारे बच्चे ऑलमोस्ट यहाँ पे तो सब सेम आते हैं, क्योंकि भाई कोर का जो है लेवल सबका एक समान होगा। लेकिन ये जो इजी प्रॉब्लम आते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, यहीं से आपकी रैंक डिसाइड होगी। और जानते हो गेट में दो दो एक एक नंबर पे हजारों हजारों के रैंक ऊपर नीचे होते हैं, एक एक नंबर पे। क्यों? तो आप यहाँ से 10 से 12 नंबर बड़े आराम से खींच सकते हो। और ये बड़े बड़े आसान प्रॉब्लम होते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। ठीक है, मैं पूरा आपको सिलेबस कवर करूंगा। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना सिलेबस, सभी को बहुत लेट कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपको बता तो लीनियर अलजेब्रा कवर करूंगा, उसके बाद मैं डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस थोड़ा सा लंबा है, इस इसको लास्ट में 10 लेक्चर इसी को दूंगा मैं। फर्स्ट लीनियर अलजेब्रा, देन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन कॉम्प्लेक्स, देन न्यूमेरिकल मेथड, और उसके बाद 5 पे आऊंगा 6 पे आऊंगा आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आप सीक्वेंस समझ लीजिए, ये पहले से रिवीजन करके रखिए। 1, दिस इज 2, दिस इज 3, एंड न्यूमेरिकल मेथड इज 4th, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी आएगी 5th, और 6 नंबर पे आएगा आपका कैलकुलस। ठीक है,
एक एक टॉपिक आपको ऑलरेडी पहले ही लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है, इनको पहले ही रिवाइज करके आइए। नहीं होगा आप बता दो ना, जहां जरूरत लगेगा मैं यहाँ भी आपको पढ़ा दूंगा। बात क्लियर है सभी को? जरूरत लगा तो एक आध लेक्चर में डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है राम? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। देखिए मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आते हैं बहुत वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे तरीके से और आसानी से सॉल्व करना चाहते हो। देखो नेक्स्ट है, ये देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन इसकी भी प्रॉपर्टी आपको मैं बता देता हूँ। आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका गेट 2006 का प्रॉब्लम है। एक चीज और ध्यान रखना, थोड़ी देर में ये चला भी जाएगा क्या, आपको पता ही है यस सर। जूम, तो आप 40 मिनट बाद फिर उसी पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? आईडी और पासवर्ड आपको पता ही है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, गेट 2006 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, इसमें आइगन वैल्यूज पहले से दिया है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या कह रहे हो? हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? सर बोल रहा है वेटिंग। तेज बोलो, तेज। गुंजन तेज बोलो। बोल रहा है मैं कुछ। हेलो, क्लियर नहीं है यार, क्या कर रहे हो? सर कुछ वेटिंग में है क्या? जोड़ दिया मैंने, जोड़ दिया, जो वेटिंग में था उसे जोड़ दिया। और तो कोई ओके सर, वेटिंग में दिख नहीं रहा है, जो था उसे मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, यहां से देखिए ओके सर। 3 2 2 5 2 3 R, इसका पहले से आपको आइगन वैल्यूज दिया है। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स X आर 5 and 1। ठीक है, ये पहले से ही आपको आइगन वैल्यूज दे दिया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ, what are the eigen values of the matrix S square। देखिए कितने लोग बता पाते हैं इस, ये 10 मिनट में चला जाएगा, मैं आपको पहले अलर्ट कर दिया हूं, उसको फिर जोड़ लेना। ठीक है ना? what are the eigen values of the matrix S square। S square का आपको पूछ रहा है। ठीक है, देखो इसमें से A 1 and 25 कह रहा है, 1 and 25 होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, 6,4 होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या कह रहा है, 5,1 होगा। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है 2,10 होगा। देखिए कितने लोग बता पाते हैं, समझ रहे हो क्या दिया है? आइगन वैल्यूज किस मैट्रिक्स का दे दिया है, एस का दे दिया है, और आपसे किसका आइगन वैल्यूज पूछ रहा है, बोलो। हेलो, किसका आइगन वैल्यूज आपसे पूछ रहा है, एस स्क्वायर। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। अभी म्यूट किए रहो सारे लोग, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। किसी को पता है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? एनीवन, कोई भी रिस्पॉन्ड कर सकता है अभी। ये भी आई थिंक 5 और 1 होना चाहिए। 5 और 1 होगा। यस आई थिंक। तुम्हारा क्या नाम है? सर आतिफ।
आतिफ ने कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कोई? म्यूट कर लो आतिफ। एनीबडी एल्स? कोई बता सकता है कि अगर एस जो मैट्रिक्स दिया, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो एस मैट्रिक्स दिया है, ये 3 2 2 3, इसका आइगन वैल्यूज कह रहा है λ1 λ2 की वैल्यू दे दिया है 5,1। ये पहले से दिया है। अब आपसे पूछ रहे हैं जो एस स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका आइगन वैल्यू बताइए क्या होगा। जो भी एस स्क्वायर हो इसका मैट्रिक्स का मल्टीपल करने पे, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करके आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, आइगन वैल्यूज की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट आप बता सकते हैं। हाँ कोई और बोल रहा था, बोलिए। आंसर होगा। हाँ गुंजन सर फर्स्ट आंसर होगा सर। कैसे? सर मल्टीपल करके सर एक प्रॉपर्टी लगा दिए थे सर। मल्टीपल करके फिर प्रॉपर्टी सर एस स्क्वायर कर दिया और दोनों को जोड़ दिया। अच्छा ठीक है। देखिए कई लोग अलग अलग तरीके से कर दिए हैं। एक तो इन्होंने s को 2 बार मल्टीप्लाई किया, कर सकते हो, लेकिन हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहे हैं जिससे आपका एक लाइन में ही हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं। कुछ लोगों ने इसका ऐसे मल्टीप्लाई किया है, कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन वही अगर टाइम सेव करना है और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता है, देखो हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे जिससे जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। ये देखो जब मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 और +4, यही कह रहे हो ना 13, क्यों? और इसी तरीके से इधर मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 और 6 यानी 12। यहां से मल्टीप्लाई करोगे 6 और कितना गया 2 3 जा 6 6 12, और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 और 9 13, यही कह रहा हो ना एस स्क्वायर करने पे। और आपने बताया सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर? तो यहाँ पे सम करने पे ट्रेस कितना आ रहा है 26, क्यों? हेलो, तो ऐसा कौन सा इसमें से 2 आइगन वैल्यूज है जिसका सम करने पे 26 आ रहा है? हेलो, अरे बोलो यार कोई। ए ऑप्शन में ऐसा है जिसका सम करने पे 26 आ रहा है। अब देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो आपने ऐसे कैलकुलेशन किया, यहां देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोई भी अगर λ1 λ2 आइगन वैल्यूज है किसी मैट्रिक्स ए का, तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यूज डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसी का स्क्वायर कर दो। इसका λ1 λ2 का स्क्वायर कर दो। आपका अगर ए क्यूब का पूछता है तो क्या करोगे? λ1 λ2 का क्यूब कर दो, कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 5 और 1 दिया था, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, देख रहे हो? हेलो हेलो, यस सर। देख रहे हो? यहाँ आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यही मैं बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो ये नोट कर लो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो साइड में लिखवा रहा हूँ, आइगन वैल्यूज की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है? जितना पावर, अगर ए का आइगन वैल्यू दिया गया है ए स्क्वायर ए क्यूब ए पे पावर 5, जिसका चाहो उसका निकाल लो, बस उसका स्क्वायर क्यूब कर दो, आपका निकल जाएगा। अगर यहाँ पे एस स्क्वायर दिया था, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर आपको थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स देते तो क्या ऐसे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई, अगर 3x3 का मैट्रिक्स दे दे एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, तो मल्टीप्लाई ही करते रह जाओगे, क्यों? हेलो, और अगर छोटा सा कहीं मिस्टेक हो गया मल्टीप्लाई करने पे तो सब मामला गड़बड़। या इसमें कितने लोग 4th ईयर के हैं? कोई है 4th ईयर का? हेलो, यस सर। तपस, और कौन है तपस के अलावा? कोई नहीं। आपको ये क्वेश्चन समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आई? तीनों जो 3 क्वेश्चन आपको अभी बताया, देखो गेट के बड़े इजी प्रॉब्लम आए हैं, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है इन सारे प्रॉब्लम। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की जरूरत है, और उन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा कि आपको इस 15 मार्क्स में टेस्ट भी लूंगा, और देखना उस टेस्ट में 15 में आप 12 to 13 मार्क्स बड़े आराम से पा जाओगे। सारे मैं गेट के प्रॉब्लम जितने आए हैं
सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। इसकी अच्छी तरीके से आप सभी कॉपी बना लो, जो सेकेंड ईयर सॉरी थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है। थर्ड ईयर वाले आपके लिए भी एक अच्छी कॉपी बना लो, आपको किसी भी कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। जो अभी पढ़ा दे रहा हूँ ये आप मैथमेटिक्स के लिए एकदम सॉलिड होगा। बात क्लियर है? हेलो, आपके सामने ये गेट के ही प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, कोई और नहीं, और मैकेनिकल के ही प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ। 2019 तक के जितने प्रॉब्लम आए हैं, इवन 2020 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 20 में तो एग्जाम हुआ था 20 में। अच्छा हाँ, गेट का एग्जाम हुआ था। हुआ है। ठीक, Yes, sir, 20 हुआ के है। भी मैं प्रॉब्लम आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए 2 मिनट इसमें बचा है। अभी बताओ किसी इसमें इस सेशन में 3-2.5 मिनट के आसपास बचा है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में, या कोई किसी का सजेशन हो कुछ? ठीक है, अभी जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आप तुरंत फिर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और अटेंडेंस सभी प्रॉपर तरीके से भरेंगे, मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है। अटेंडेंस शीट अभी मैं शेयर कर दूंगा, इसके बाद आप उसको भी भर डालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं, लेकिन मैं तो लिख रहा हूं लेकिन ये सेशन तो चला जाएगा, फिर आप दूसरे सेशन में इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना, उसी सेम यूजर आईडी पासवर्ड से। अब ये बताओ किसी कोई दिक्कत? रेडमी कौन है? सिर्फ रेडमी लिखा हुआ है। यस सर, आतिफ। आतिफ, आतिफ अपना Yes, नाम sir. उसमें चेंज कर लो यार, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता रहे कौन Yes, है sir, कौन नहीं। यस सर, चेंज कर लेंगे सर। रियलमी 7, रियलमी 7 कुमार सर। कौन? यस सर, हम है नेम नेम अभिषेक कुमार रंजन। हाँ, अपना नेम चेंज Yes, sir. कर लेना, ठीक है अभिषेक। और इसके बाद संजन, श्वेता, तपस, गुंजन, गैलेक्सी M31। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन? योर नेम? हेलो, कौन? अच्छा चलो, तुम्हारा आवाज भी बहुत क्लियर नहीं हो रहा। चलिए फिर से ज्वाइन करिए। प्रियंका बोल रहा है सर। बस इसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ अगला सेशन, ठीक है ना, जिससे सारे लोग अच्छे तरीके से कॉपी पे नोट करते चलो भाई, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी पे आप जरूर नोट करिए एक एक प्रॉब्लम को। ये खत्म हो जाए फिर से जुड़ जाओ, तो फिर मैं अगला प्रॉब्लम लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4।